2024 में बैकफुट पे जाएगी सरकार और सरकार को यहाँ पे पेंशन को मानना होगा और नहीं मानेगी तो सरकार को नई सरकार को आना होगा, वो पेंशन देगी। मेरे पीछे कम से कम परिवार के 8 वोट है, वो तो देते हैं, उन 8 के पीछे कुछ जुड़े हुए हैं, वो तो देते हैं। अब मेरा परिवार भी मेरे साथ है। ओपीएस को लागू नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? वो अलग अलग बीमा योजना चालू कर देते हैं, पेंशन योजना कर देंगे, पर पुराने कर्मचारी क्या करें बेचारे? उससे भी वहां पे भी रकम वसूली जा रही है। 12 रुपए आप मंथली भर दीजिए, साल के 24 रुपए भर दीजिए, क्या मतलब है? और आपको पेंशन कब मिलेगी? 50 साल 60 साल के बाद। और मान लो बीच में मर गया व्यक्ति तो क्या होगा? उसके परिवार का क्या होगा? इन योजनाओं पे तो वोट मिल रहा है मोदी जी को। कौन सी योजना पे मिल ला रहे हैं वो योजना? किसानों की, मजदूरों की उज्जवल योजना तो तब आती है ना जब चुनाव होता है। आप देख लीजिए, सिलेंडर में सब्सिडी मिलने लग गई, पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि चुनाव है। आप देखना 2024 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। आपका सारा का सारा डाइवर्ट उधर कर देंगे लोग। ओपीएस क्या है, कब से आई? आप इसके इतिहास में जाइए ना। ये एक ऐसा रकम है जो बुढ़ापे में उसके परिवार और उसको सहारा देती है। किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया जॉब करते हो, तो पत्नी को सहारा मिलता है। मान लो उसके बच्चे ने उसका साथ नहीं दिया तो ये ओपीएस वही काम आती है ना। 2004 हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को लागू कर दिया ना, यानी कि कांग्रेस सरकार इसको लेके सोच रही है, पर मोदी सरकार इसको सोच नहीं रही है। मोदी सरकार कहती है हम अमृत का 75वां वर्ष मना रहे हैं, और गरीब आप देख लो जाके, उसको खाना नहीं मिल रहा। मजदूरी तो उतनी मजदूरी बेचारे को टाइम से नहीं मिल रही है। आप जीएसटी ले आते हो, नोटबंदी कर देते हो। ऐसा हो गया जैसे रात को सो के उठे और सुबह रात को खाना खा के सोए और सुबह अपने तानाशाही करी, नोटबंदी हो गई। नोटबंदी से पहले आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? नोट बदलने पे कितनी मुसीबतें आई। जो लोग रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके साथ आप पूछिए उनका क्या हाल रहा। कम से कम 2 साल तक लग गए आपको, और क्या हुआ? कुछ नहीं। काला धन। आम आदमी जो 5 किलो अनाज दे रहा है वो कह रहा है कि मोदी इज ग्रेट। 5 किलो अनाज, 15 किलो अनाज तो कांग्रेस ने भी दिया था, तब भी आदमी कह रहा था कि ग्रेट। तो खाली ताली बजाने से जो है 5 किलो अनाज देने से सरकार नहीं चलती है। और जो आदमी ये कह रहा है कि 200 रुपये लीटर, 2000 रुपये लीटर भी पेट्रोल बिकेगा, उसकी जेब में आप जाके देखो कि वो साइड से कितने पैसे डाले गए हैं। महिला आरक्षण अभी आया नहीं है। 2028 का छपवा दिया उसने शहर में। मूर्ख है ना, मूर्ख है वो नेता। मूर्ख इसलिए है क्योंकि लोगों को बना रही है। 2028 में मुद्दा वो संसद की महिलाओं के लिए चुनाव, जो राजनीतिक विधानसभा लोकसभा के लिए, वो आम महिलाओं के लिए थोड़ी ना है। अभी लोगों को ये पता लग रहा है ना सारी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, नौकरी में थोड़ी ना आरक्षण मिलेगा। वो चुनाव लड़ेंगी, उनमें आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए तो वो भी नहीं है। ओबीसी वो देखो एक अलग मुद्दा है, वो भी आएंगे, जाएंगे संसद में, बिल्कुल आएंगे। उनके लिए अलग वो लोग भी आएंगे जब ये आरक्षण, ये मुद्दा ही है। बीजेपी नहीं आते। बीजेपी ने महिला का मुद्दा छेड़ के ही फिर ओबीसी महिलाएं भी आएंगी, धरना वो भी करेंगी। ओबीसी का मुद्दा यहाँ नहीं है। मेन तो मुद्दा 2028 में बात करिएगा इसकी, आरक्षण की बिल की, वो तो ले आई है। तो सेल्फी कौन ले रही है फिर संसद में जाकर मोदी जी के साथ में? कौन सेल्फी ले रही है? महिला तो वो सेल्फी इसलिए ले रही है कि जैसे मैंने बोल दिया 5 साल के बाद आपकी नौकरी पक्की है, और आज ही मजे ले लो, लड्डू आज ही खा लो, 5 साल बाद मैं रहूं या ना रहूं। राष्ट्रपति मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कोई ऐसा दूसरा नेता ही नहीं। मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी मुमकिन रहेगा, और तब भी भारत रहेगा, और तब भी ये एम्प्लॉय रहेंगे, तब भी मैं रहूंगा। 60 वर्ष तक मैं सेवा करूं, उसके बाद मैं ठन गोपाल। और हमारी सेवा में हम शिक्षक हैं, शिक्षक की ड्यूटी आप हर जगह लगा देते हो, हर डिपार्टमेंट में लगा देते हो। क्या मतलब है? आप सैलरी में क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है? सैलरी टाइम पे आ रही है? नहीं आ रही। आपने क्या स्ट्रेटेजी करी है एम्प्लॉय के लिए? वो तो वीआरएस भी दे रहे हैं जबरदस्ती। हाँ, वीआरएस दे रहे हैं। वीआरएस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्राइवेट आप डेप्यूटेशन पे ले आ रहे हो। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपने उसके लिए प्रणाली लागू करी कोई? आप सारा कुछ प्राइवेट करता है। कौन कर रहा है बताइए? आप बीजेपी कर रहे हो। बीजेपी का काम ही यही है कि इस मुद्दे से दूसरे भटका देना। यहाँ इतनी जनता आपको दिख रही है, 4 दिन बाद ये मुद्दा डाउन पड़ जाएगा क्योंकि दूसरा मुद्दा उठा देगा। बीजेपी के तो अपने न्यूज चैनल है ना, वो सिर्फ बीजेपी की बात करती है और किसी की बात नहीं करती। धर्म क्या है? धर्म कुछ नहीं है, ये तो एक घुट्टी है, ऐसे पिला देते हैं। एक केले के लिए दिल्ली में एक लड़के को मार दिया मुस्लिम को। धर्म वो चीज है। वो मुद्दा वहाँ के एटमॉस्फेयर पे लागू होता है। गणेश पूजा में वो मैंने बोला ना, एटमॉस्फेयर लागू होता है। ये एक ऐसा वो है, भांग की तरह है, दे दिया बस पागल हो गए।
धार्मिक हो के तार्किक बात करे। आपने धर्म की शिक्षा दे दी, पर आपने तर्क करने की क्षमता विकसित करी बच्चे में। आप शिक्षा की बात करते हो, संविधान में निहित है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाए, पर 14 वर्ष तक मान लो कोई बच्चा 13 साल का है और उसको शिक्षा नहीं मिली और वो 21 साल होके समझता है कि मुझे शिक्षा का अधिकार तो फ्री था, पर वो क्या 21 साल में जाके सुप्रीम कोर्ट में केस करेगा तो क्या उसके 20 साल वापस मिल सकते हैं? क्या मिल सकते हैं? 14 साल का बच्चा क्या पता है कि उसको शिक्षा का अधिकार है या नहीं है? उसे पता चल रहा है 22 साल की उम्र में। क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास? और आप नई एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर रहे हो। नई एजुकेशन पॉलिसी पे सब पे रिकमेंड के लिए पूछा गया है, उसके अंदर जो चीज गलत है उसको सुधार करिए। आप एक चीज जानिए, बीटीसी और बीएड का मुद्दा चला, अभी आपने देखा कितने लोग को बाहर कर दिया। केवीएस में जॉब, केंद्रीय विद्यालय में जॉब मिली, उनको वापस बाहर कर दिया। तो आपने जब आपने ही कहा कि मुद्दा अब से लागू है, तो पिछले वाली को तो बहाली करते, अब नई नोटिफिकेशन निकाल के आप काम करते नहीं करने। अरे कैसे करने दें? तानाशाही है ना। आज विरोध हो तो रहा है, आप इस मुद्दे को दिखाइए। आम आदमी को जागृत करना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा। उसको जब तक उसकी समझ में नहीं आएगा कि मेरा और मेरे बच्चे का भविष्य गुलामी की ओर जा रहा है, ये गुलामी की जंजीरें हैं। अमृतकाल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव है, देश मजबूत हाथों में है, मुस्लिम टाइट है, मुस्लिम चूड़ी टाइट है। मुस्लिम टाइट रहेगा तभी देश चलेगा। अमेरिका में क्या मुस्लिम नहीं है? कनाडा में दानिश अली को क्या बोला है संसद में? दानिश अली को जो बोला है वो मुद्दा अलग है, यहाँ पे मुद्दा हमारा अलग है। हमें कौन लेकर के आता है देश में? एक मुद्दे पे नहीं जाना तो चल रहा है, पर गरीब को खाना नहीं मिल रहा पूरी तरीके से। आपको आपकी मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, इस मुद्दे को 5 दिन के बाद देखना रिवर्स कर देंगे, कोई नया मुद्दा उठा देंगे, इस मुद्दे को डाउन कर देंगे। बीजेपी की तो यही स्ट्रेटेजी रही है हमेशा। मैं जिला अध्यक्ष हूँ उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। मेरे पास LIU सेंट्रल एजेंसियों के फ़ोन आए और मुझसे पूछा गया कि आपके जनपद से कितनी संख्या है, क्या है। तो ये सरकार का बैकफुट है। और सुबह तक भी हमसे रूट पूछे गए हैं, आपके पास गाड़ी का नंबर क्या है, आपकी कितनी संख्या है। तो हमारे संख्या बल से सरकार घबराई भी है। जो एजेंसियां हमसे, उनकी खुफिया एजेंसियां हैं, वो जानकारी ले रही हैं। इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं घबराई है। और सरकार तो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन वोट तो 5 किलो अनाज वाले दे रहे हैं उनको, जिनको फ्री अनाज मिल रहा है। भाई साहब, 5 किलो अनाज के लालच में वोट चला गया, ये चीज़ समझाना हमारा भी कर्तव्य है और आपका भी। सबसे पहले मीडिया समझाएगी, क्योंकि मीडिया ही उन्हें सबसे पहले 5 किलो अनाज के लिए प्रेरित करती है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो स्तंभ ही हमारा जो है या तो गिरने के कगार पे है या बिक चुका है। बड़ी स्पष्ट सी बात है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है और 1972 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, मूल है, वह समता का अधिकार नहीं हटाया जाएगा। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 क और फंडामेंटल राइट्स में पेंशन हमारी आती है। धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकते। धर्म क्या है? एक धारणा है। धर्म हमारा राज्य भी हो सकता है, राष्ट्र भी हो सकता है। हम धार्मिक अपने राष्ट्र के प्रति भी हो सकते हैं। भारत आपको पेंशन चाहिए, नए भारत में पेंशन की क्या अवधारणा नहीं हो सकती है? इंडिया नहीं है भारत बोलिए। क्यों भारत में नहीं हो सकती? बदल दिया नाम, इंडिया दैट इज भारत। अभी तक उसमें संविधान में है, संविधान में है। इंडिया जाएगा, सब बदला जाएगा। ये जब बदला जाएगा, आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते, तब बात करेंगे। 42वें संविधान को करा था इंदिरा गांधी ने, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज किया। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका हमारी पुरानी पेंशन को सही ठहरा चुकी है। ये ओपीएस मुद्दा है क्या चुनाव में? लगता है कि उठेगा कुछ? ये ओपीएस 100% उठेगा और सरकार इससे बैकफुट पे जाएगी, 100 के 100%। मैं पूरी गारंटी देता हूँ, सरकार बैकफुट पे है। सरकार बैकफुट पे है। सरकार की खुफिया एजेंसियां हमारे फोन ट्रेस कर रही हैं। मैं जिला अध्यक्ष हूं, मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पीछे सकते में है। लेकिन सरकार तो सारे विभागों को सारे प्राइवेट कर रही है, बेच रही है। कहाँ विरोध करते हैं आप? एनपीएस में हमारी हल्द्वानी में बहुत बड़ी रैली हुई है एनपीएस के विरोध में। चिकन हो रहा है, रोडवेज का हो रहा है, रेलवे रोडवेज जिन सेल बेल गेल सब। कहाँ है आप आंदोलन करने के लिए? क्यों एक एक करके हर जगह एनपीएस का बिल दौर होता है। विलय हुआ ना, बैंक कर्मचारी तो आए नहीं विरोध में। बैंक कर्मचारी अब आएंगे जब वो अपने और अगर एक बात बताइए, आज संडे में सरकारी विभागों को स्वच्छता के अंतर्गत क्यों रखा गया? कारण क्या है कि सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन के मुद्दे से भटक के अपने कार्यस्थल पर जाए। लेकिन सरकार तो वीआरएस दे रही है, आप कहाँ विरोध कर पा रहे हो? आप डटकर विरोध ही नहीं करते हो।
डटकर पूरा विरोध है। समय आपको इसका जवाब देगा और 2024 आपको दिखा देगा कि सरकारी कर्मचारी